चलिए क्लियर है विजुअलिटी या ब्लर है? ब्लर नहीं है, चलिए ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे अनदर फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नहीं ठीक है, हम बात सही है। dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, ये याद है। अभी अभी हमने पढ़ा कि dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म था। क्लियर? जहाँ पे p फंक्शन ऑफ x हो सकता था या कांस्टेंट हो सकता था। क्लियर बात यहाँ तक? अच्छा, इसका जनरल सॉल्यूशंस क्या होता था? y इंटू आई एफ, है ना, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ प्लस c, जहाँ पे आई एफ इक्वल टू क्या होता था? इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ये चीज़। अच्छा, यही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मान लिया जाए इस तरीके से सीधा सीधा न दिया रहे, कुछ इस प्रकार से दिया रहे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में आ जाए, dx/dy प्लस p डैश x इज इक्वल टू q डैश। यहाँ पे डैश इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे p q यूज़ किया गया है, तो इसलिए देखिए। तो यहाँ पे जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर किस में चला गया? x में। देख पा रहे हैं यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन है y के रिस्पेक्ट में। तो इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन, वो क्या होगा? और यहाँ पे क्या होगा? dy। कुछ समझ में आया कैसे किए? क्योंकि यहाँ पे हमारा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन रहता था, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होता था। यहाँ पे dy हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा बताइए? e टू द पावर p डैश किसके रिस्पेक्ट में? यस, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। बात समझ में आया? अब यही चीज़ अगर यहाँ z रहे तो ये कि लीनियर किस में हो गया? z में। तो सॉल्यूशंस भी क्या हो गया? z में। लेकिन डिफरेंशिएशन अभी भी किसके रिस्पेक्ट में? तो इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आया? तो ये सब कुछ चीज़ है, इसी के बारे में हम लोग लिखेंगे और कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। चलिए लिखिए लिखिए। हाँ, हेडिंग लिखना है अनदर फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखिए, लिख लिया हेडिंग? लिखिए, समटाइम्स द फॉर्म ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, sometimes the form of the given differential equation is not linear in, sometimes the form of the given differential equation is not linear in dy by dx, is not linear in dy by dx, but becomes linear in dx by dy, but becomes linear in dx by dy after certain operations, after certain operations। ठीक है, लिखिए the form of the linear differential equation in this case, the form of the linear differential equation in this case is dx by dy is equal to, in this case dx by dy plus p dash x is equal to q dash। मतलब क्या लिखे? the form of the linear differential equation in this case is क्या है? dy by dx plus p dash x is equal to q। इस तरीके से dx by dy is equal, sorry, plus p dash x is equal to q dash। क्लियर? लिखिए नीचे where p dash and q dash are function of, क्या होगा? where p dash and q dash are function of, क्या हो सकता है? p dash q dash are function of y, yes, are function of y और constant, where p dash and q dash are function of y और constant। लिखिए द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द एबव टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द एबव टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एबव मतलब ऊपर जो भी हम ये लिख रहे हैं इसी के नीचे लिख रहे हैं ना, इसलिए एबव यूज कर रहे हैं। क्या लिखे? द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द एबव टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज
x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q डैश इंटू आई एफ dy प्लस c। क्या लिखे? द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द एबव टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, ये लिखना है। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम बनाते हैं। क्वेश्चन लिखिए। ये हो गया। सर वो फर्स्ट डिफरेंशिएट है, ये डिफरेंशिएशन नहीं है, क्यू डैश यहाँ पे रहेगा, जैसे कि इसके पहले हमने क्या पढ़ा था। हाँ, सिर्फ अलग अलग ऐसे ही डिफरेंशिएशन यूज नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, समझ में? ये डिफरेंशिएशन को यूज नहीं कर रहा था, यहाँ पे ये सफिक्स है, यहाँ पे लिख दीजिए। एक ही चीज है, आप ऊपर भी डैश, ये डिफरेंशिएशन यूज नहीं दिखा रहा था, सिर्फ अलग। हाँ, ये अब P1 हो गया, P1 P2, इसके पहले था P डैश Q डैश था। ठीक है, लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए तो क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, हाँ। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। सॉल्व x प्लस वाई प्लस 1 इंटू, भाई आपका है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर? ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, बताइए। इसको तो पहले फिर वो या तो कन्वर्ट कर देंगे, हाँ, या फिर डिवाइड कीजिए। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज तो TTS में है। अच्छा, आज वो वाला पेपर है ना आप लोगों का, राइमन की? अच्छा, आज राइमन का शायद क्लास तो MW में था, आज रिंग वाला था। अच्छा, तो आप नोट कर लिए पूरा? अच्छा, तो ठीक है, बिल्कुल। तो आप ऐसा कीजिए, आप रोशन को पूछ लीजिए, अगर वो आएंगी तो फिर आप लोग क्लास आ सकते हैं, क्योंकि हम तो यहीं हैं फिर, है ना? हाँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए क्या हाँ, बिल्कुल, वो करेंगे तो फिर बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या ऐसा कर सकते हैं। अभी आगे हम लोग और भी बहुत सारा मेथड पढ़ेंगे इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। क्या हम लिख सकते हैं, द गिवन can be written as क्या, dy by dx is equal to 1 upon x plus y plus 1 लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाई दैट, या इसी दिस इम्प्लाई दैट इज dx by dy क्या हो जाएगा, क्या कर दिए हम लोग यहाँ पे, रेसिप्रोकल लिख दिए दोनों का, है ना? dx by dy, ये टर्म्स ऊपर 1 नीचे, तो 1 नीचे तो लिखेंगे नहीं। फाइनली इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखिए, अगर आप यहाँ पे चाहें तो क्या लिख सकते हैं, dx by dy माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। देखिए तो लीनियर इन x बन गया, समझ में, जो हमने अभी फॉर्मेट पढ़ा था। तो अब जैसे ही क्या लिख सकते हैं आप इस चीज़ को, विच इज लीनियर इन x ना x। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हेयर p डैश, या दैट p भी लिख सकते हैं आप, p ही लिखिए, ज़्यादा सही रहेगा। हेयर p इज इक्वल टू क्या, x का कोफिशिएंट होता था तो -1, एंड q इज इक्वल टू क्या। तो अब एक बात बताइए, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा जी, e टू द पावर -1 का इंटीग्रेशन, यही ना, p dx होता था तो -1 का इंटीग्रेशन। तो अब बताइए -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 बाहर, x dx का इंटीग्रेशन x, तो फाइनली क्या होगा, e टू द पावर -x, यही रह गया। तो e टू द पावर -x इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब बताइए, तो देयरफॉर दिस क्या कर सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस क्या होगा, इसको नाम दे देते हैं हम लोग 1। तो लिखेंगे क्या, इसको हम लिख दें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इस चीज़ को, है ना, लिखेंगे क्या, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1 इज क्या होगा, y x इंटू ना, x इंटू आई एफ, मतलब e टू द पावर -x,
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू की जगह पे क्या है 1 प्लस वाई इंटू क्या e टू द पावर माइनस एक्स इंटू। अच्छा हम लोग कोई गलती कर रहे हैं, यहाँ पे आई एफ जो निकलेगा एक्स के रिस्पेक्ट में निकलेगा क्या, तब आप लोग बोल भी नहीं रहे हैं। समझ में आया क्यों वाई के रिस्पेक्ट में? तो यहाँ पे क्या होगा e टू द पावर माइनस वाई, बोल भी नहीं रहे थे जी आप लोग। चलिए और यहाँ पे क्या dy प्लस सी। अब बताइए क्या कर सकते हैं हम लोग, दिस इम्प्लाई दैट x इंटू ई टू द पावर माइनस वाई रह गया इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा e टू द पावर माइनस वाई dy प्लस y इंटू ई टू द पावर माइनस वाई। समझ में आया बात? कांस्टेंट को बाहर कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये चीज इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x इंटू ई टू द पावर माइनस वाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए e टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन माइनस वाई ही रह गया। अब माइनस वाई नीचे जाता है, नीचे जाएगा, फिर मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं। बात समझ में आया? कैसे लिखे गौतम आपको? चलिए अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस ये जो इंटीग्रेशन होगा इसका आप नाम दे सकते हैं आई, और बाहर में आपका हो गया सी, रिलेशन नंबर 2। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा क्या, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। ये भी वाई का फंक्शन है, ये भी वाई का फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज होगा। समझ में आया? क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ तक क्या आया है, ये हम रिलेशन 2 मान दिए, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ, अब हम लोग आई को सॉल्व करेंगे। आई किसे माने थे, इस इंटीग्रेशन को। नाउ आई इज इक्वल टू क्या है, वाई इंटू, हाँ मतलब इसको हम आई मान दिए। मान लीजिए हम इसको लेकर चले, चलिए हम इसको लेकर ही चलते हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग चलेगा, और क्या, चलिए लेकर चलते हैं। नहीं लेकर चलते, चलिए देखिए कैसे करेंगे हम लोग। एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू, ये तो आपका इंटीग्रेशन हम कर चुके थे, इसका क्या आया था माइनस ई टू द पावर माइनस वाई। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है 2 फंक्शन है, क्या क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक समझ रहे हैं, वाई अलजेब्रिक है और वो एक्सपोनेंशियल है। तो फर्स्ट फंक्शन वाई होगा, तो वाई को रखे, फिर उसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस ई टू द पावर माइनस वाई, फिर क्या माइनस, फिर जिसको आप रखे उसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन कितना 1, फिर जिसका इंटीग्रेशन किया फिर से इंटीग्रेशन, तो माइनस ई टू द पावर माइनस वाई, ये इंटू में है, और होल का इंटीग्रेशन, यही ना। तो देखिए अब ये माइनस आ गया, क्या हो जाएगा, और बाहर में एक प्लस सी है, दिख रहा है कैमरा में क्या? चलिए ई टू द माइनस ई टू द पावर माइनस वाई है यहीं पे, और ये क्या हो गया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, दिख ही रहा होगा, थोड़ा सा हल्का सा मूव करा सकते हैं, नहीं वो, हाँ बस अब दिख रहा होगा। देखिए तो अब ये माइनस मल्टीप्लाई में था, तो माइनस वाई इंटू ई टू पावर माइनस वाई आ गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हाँ तो समझ में आ रहा है। अभी हम इंटीग्रेशन नहीं किए हैं, देखिए क्या किए हम, फिर से एक बार देखिए यहाँ पे ध्यान आप लोग का सही थोड़ा सा ये हो गया, ये चीज़ एज इट इज रह गया, ये माइनस मल्टीप्लाई में था, यहाँ माइनस कर दिया, माइनस एक बाहर पहले से था और एक माइनस मल्टीप्लाई वाला बाहर आ गया तो प्लस कर दिया, और बाकी इंटीग्रेशन इसका करना है। और थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, विच इज़ लीनियर इन एक्स लिखा हुआ है, लीनियर इन एक्स लिखा हुआ है, इसको हम बाहर कर दे रहे हैं ऐसे। तो देखिए अब इस साइड क्या इक्वली चल रहा है, इस साइड ये है हमारे पास, इसको क्या कर सकते हैं हम, कॉमन कर सकते हैं क्या, माइनस कॉमन कर लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा आपके पास, या फिर पहले थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं हम इसको, माइनस ई टू द पावर माइनस वाई, ये क्या हो गया माइनस वाई इंटू ई टू द पावर माइनस वाई, और यहाँ पे क्या आएगा रिजल्ट माइनस ई टू द पावर माइनस वाई, है ना, और प्लस बाहर में एक सी है होल का। अब देखिए तो ये टर्म्स और ये टर्म्स क्या हो गया, सेम हो गया क्या, तो क्या बचा माइनस वाई ई टू द पावर माइनस वाई और माइनस 2 ई टू द पावर माइनस वाई, और बाहर में कितना है सी है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब देखिए माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे बचेगा वाई, और यहाँ पे क्या बचेगा +2 और ई टू द पावर, कुछ समझ में आया, ई टू द पावर माइनस वाई माइनस, क्लियर। अब देखिए इस साइड आपके पास क्या है, एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई है। अब इससे जैसे उसको उधर भेजेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस है y प्लस 2 बचा, इसके नीचे आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, उसके नीचे आएगा तो क्या होगा e टू नीचे जाएगा, मतलब ई सी बटा ई टू द पावर माइनस 2y, सॉरी माइनस वाई, अब माइनस वाई है ऊपर क्या, तो क्या होगा c इंटू ई टू द पावर वाई। कुछ समझ में आया क्या बोले, नहीं आया? देखिए
ये बहुत कुछ अब थोड़ा थोड़ा समझना होगा क्या कि e टू द पावर माइनस वाई उधर गया तो पहले इस टर्म के नीचे जाएगा तो कैंसिल आउट कर देगा, क्लियर। फिर जब इसके नीचे जाएगा तो क्या होगा, c बाई ई टू द पावर माइनस वाई, मतलब हाँ c बाई ई टू द पावर माइनस वाई। अब ऊपर गया तो क्या होगा, माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा, तो c इंटू ई टू द पावर वाई। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं c इंटू ई टू द पावर वाई। तो ये हो गया आप विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, लिख दीजिए। हेलो, अरे वो एक पीडीएफ है, हम वहाँ रखने के लिए सेंड कर दिए, वो आप लोग के लिए नहीं था। अच्छा हाँ हाँ, अभी क्लास नहीं ले रहे हैं हम 12th का, तो लेंगे 1-2 दिन में, कैमरा ले लेते हैं तब। ठीक है, फिर अभी पढ़ा रहे हैं। हाँ ठीक, कुछ समझ में आई है क्या हुआ? चलिए, तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। सेम तो पिछले जैसा ही था, लीनियर वाला जो लीनियर एक्स में होगा, लीनियर वाई में था, अब ये लीनियर एक्स में है। इसी तरीके से जब हम लोग बर्नौली पढ़ेंगे तो लीनियर भी में मिलेगा, लीनियर यू में मिलेगा, वहाँ पे और आगे आगे टॉपिक्स मिलेंगे, क्लियर। तो आज की क्लास में बस हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग बर्नौली वगैरह चेक कर देखेंगे।